दोस्तों आप सभी को राम राम। अमेरिका से जो अपडेट आ रही है वो पूरी तरीके से देखेगा मार्केट के सिनेरियो को एनी टाइम बदल सकती है। मार्केट के बबल को भी एनी टाइम बदल सकती है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में लिटिल बिट बबल क्रिएट हो गया है। क्योंकि ना तो डॉलर की स्थिति अच्छी है, ना अमेरिका की स्थिति अच्छी है, ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिएगा जब मार्केट वन वे देखिएगा रन कर रहा होता है, तो इसका मतलब मार्केट का जो बबल है वो एनी टाइम बर्स्ट हो सकता है, एनी टाइम। इसका पहला एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका जैसी इकॉनमी अगर मंदी की ओर जा रही है तो कोई भी अनदर इकॉनमी जो है वो देखेगा वो उसकी चपेट में आने से बच नहीं सकती। क्योंकि हमारा ग्लोबल ट्रेड भी अमेरिका पे डिपेंड है, एक्सपोर्ट भी अमेरिका पे डिपेंड है, और कंपनियों के नेट प्रॉफिट जब कम होंगे तो अपने आप ही देखिएगा स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन एडजस्ट होंगे। तो आपको भी पता है कि 1 जुलाई से कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और उस पर ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ क्या हो गई है, निगेटिव हो चुकी है। आप देख सकते हो अमेरिका में अगर जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हो चुकी है तो क्या इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ा होगा, क्या विदेशी कंपनियों के प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ा होगा, क्या डॉलर पे असर नहीं पड़ा होगा, क्या देखेगा अमेरिका की जीडीपी से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कंपनियों पे असर नहीं पड़ा होगा। तो 1 जुलाई से जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पे सीधा इसका मार इसकी देखेगा जो वो होगी, जो इसकी इम्पैक्ट होगी वो आपको देखने को मिलेगी। और देखिएगा फेड पे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लैरिटी कैसे देते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। ग्रोथ निगेटिव होना, वो भी नंबर वन पावरफुल कंट्री है, नंबर 1 सुपर पावर है, तो उसकी देश की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है। निगेटिव जो ग्रोथ होती है वो कहती है कि जो आर्थिक सेहत है वो बिगड़ रही है और सेंट्रल बैंक अब कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जैसे ब्याज दरों में कटौती। आपको पता है कि अगर ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई तो अमेरिका की इकॉनमी मंदी में चली जाएगी। और फेड का कहना है कि हम किसी भी तरीके से देखिएगा हम रेट कट नहीं करेंगे। आर्थिक सुस्ती, मांग में गिरावट साफ नजर आ रही है। ये साफ चीज देखेगा अमेरिका के डॉलर की डिमांड भी कम हो रही है, ये भी आपको साफ देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें देखिएगा आपको 2008 वाली मंदी की ओर संकेत कर रही है। 2008 में भी ऐसा हुआ था, स्टॉक मार्केट काफी तेजी से नीचे गया था, क्योंकि अमेरिका की देखिएगा जो जीडीपी आंकड़े आए हैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के वो माइनस में आए हैं, और ये बहुत ही निगेटिव संकेत है। मतलब डिमांड नहीं बची इकॉनमी में, तो स्टॉक मार्केट और इकॉनमी का सीधा कोरिलेशन होता है। अगर इकॉनमी गिर रही है तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, ये सीधा देखिएगा, यही आंकड़े बता रहे हैं। ज़्यादा गिरावट वाला निकला है तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा असर पड़ा है। और काफ़ी ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे जो महंगाई है, जीडीपी है, उस पर भी असर पड़ेगा, सेल पे भी असर पड़ा है, बेरोजगारी के आंकड़ों पे भी असर पड़ा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका सीधा मतलब अगर आप निकालोगे तो आप देख सकते हो इसका सीधा, यानी कि अगर यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, मंदी जैसी स्थिति मिल रही है, तो आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है। स्टॉक मार्केट देखिएगा रिएक्ट करता है, सरकार की इनकम कम होती है, मुनाफे कंपनियों के कम होते हैं तो उनके वैल्यूएशन कम होते हैं, उनमें गिरावट देखने को मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनमें भी गिरावट देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 साल के देखिएगा लो पर है, 3 साल के लो पे है। तो ये सबसे पहला निगेटिव इम्पैक्ट है जो स्टॉक मार्केट को अमेरिका के कभी भी देखेगा अचानक से नीचे ले जाता है, और उसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पड़ेगा। और ट्रम्प चाहते हैं अब पूरी तरीके से रेट कट, लेकिन पावेल ने कोई भी देखिएगा स्टेप लेने से मना कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पॉलिटिकल पोटेंशियल थ्रेट, the President Donald Trump could undermine his authority by soon naming his pick to head
ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि एनी टाइम जेरोम पावेल बदल दिए जा सकते हैं, एनी टाइम, जिसका असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए कि अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा देखेगा वोलेटाइल और बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने वाला है, मार्केट ओवरबॉट है, तो कॉशियस रहिए। राम राम।